स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कैंडल रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एंट्री ऑफ द पार्टी सीखने वाले हैं। इसमें 3 टाइप्स की एंट्री होती है। नंबर 1 हैमर कैंडल की एंट्री, एंड नंबर 2 मारुबुजू कैंडल की एंट्री, एंड नंबर 3 डोजी कैंडल की एंट्री। ये एंट्री हमें 5 सेकेंड कन्फर्मेशन के थ्रू देखनी होती है। तो चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे VIP ग्रुप पे ऐड नहीं हुए हो तो जल्दी से कोटेक्स की लिंक से अकाउंट क्रिएट करिए। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगी और ट्रेडर आईडी सेंड करिए, देन मैं आपको अपने VIP पे ऐड कर लूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हैमर की एंट्री जो कि आपको 5 सेकंड पर देखनी है। तो सबसे पहले ये रूल जान लो कि हैमर होनी कैसी चाहिए। अगर आपको बायर्स के साइड की एंट्री देखनी है, बायर्स के साइड की ट्रेड करनी है, तो आपको इस टाइप की हैमर चाहिए 5 सेकंड पर। और अगर आपको सेल साइड की ट्रेड करनी है रेजिस्टेंस लेवल से एंट्री देख के, तो आपको इस टाइप की हैमर चाहिए सेलिंग की ट्रेड करने के लिए। सो सपोज इट कि अगर ये कैंडल है और रिएक्शन के लेवल जो मैंने आपको इससे पहले सिखा लिए हैं भाई, वही रिएक्शन के लेवल यहाँ पे भी सेम वर्क करने वाले हैं। और एंट्रीज हमेशा हमें लेवल से देखनी है। ऐसे नहीं कि हर कहीं से एंट्री आप देख रहे हो, एंट्री सिर्फ लेवल से होनी चाहिए। सपोज इट कि ये कैंडल ऊपर गई और इसने एक लेवल बनाया जो कि मैंने आपको कैंडल रिएक्शन की वीडियोस पे बताया था, और लास्ट में बायर्स ने उसका ब्रेकआउट कर लिया। तो इस सिनेरियो पे आप क्या करोगे? आपको पता है लेवल इस पॉइंट पर है, वो कोई भी राउंड नंबर लेवल हो सकता है। तो आपको सिर्फ वेट करना है कि कैंडल पहले नीचे आ जाए और उसी लेवल के आसपास, यानी उसी लेवल को टच करने के बाद या उसके नीचे जाने के बाद यहाँ से हमें 5 सेकंड पर जाना होगा। और 5 सेकंड पर अपने को ये हैमर कैंडल दिखनी चाहिए। जैसे ही 5 सेकंड पर ये हैमर कैंडल आपको मिल गई, इसका मतलब होगा कि भाई ये श्योर शॉट कैंडल होगी फॉर द कॉल ऑप्शन, क्योंकि ये हैमर की एंट्री है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंट्री मानी जाती है। तो ये आपको 5 सेकंड पर देखनी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको 5 सेकंड का चार्ट स्विच करना है। इतना टाइम भी नहीं होता, क्योंकि ट्रेड भी निकल जाती है। तो आपको 1 मिनट की ही रनिंग कैंडल पे फाइंड करना होगा आपको रनिंग कैंडल पे एंट्री कैसे देखनी है। तो ये कैंडल 60 सेकंड से स्टार्ट होकर सबसे पहले नीचे गई, एंड इसी लेवल को टच करने के बाद 55 सेकंड पर कैंडल यहां पहुंच गई। तो आपको क्या पता लगा इससे कि 5 सेकंड पर ये कैंडल एक हैमर कैंडल बनी है, वो भी अपने को एंट्री देने के बाद इसी सपोर्ट लेवल से जो कि इस बायर्स की कैंडल ने ब्रेक किया था। तो यहां से कैंडल जैसे ही नीचे आई एंड सेम 5 सेकंड पर कैंडल एक हैमर बन जाती है। इसका मतलब है कंफर्मेशन मिल चुकी है, तो आप बायर्स की ट्रेड करोगे और ये एक श्योर शॉट कैंडल फॉर द कॉल ऑप्शन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने एंट्री देख ली है। अब एंट्री देखना ज़रूरी क्यों है, इसका भी एक लॉजिक है। सबसे पहले तो ये एक इस कैंडल के लिए रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस लेवल का इस बायर्स की कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। तो रेजिस्टेंस लेवल को सपोर्ट बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल है ये। इसका बायर्स ने भले ही ब्रेकआउट क्यों ना कर लिया हो, हमें नहीं पता कि ये रेजिस्टेंस क्या सपोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा। वो तभी पता लगेगा अगर सेम पॉइंट से हैमर कैंडल की एंट्री मिल जाती है, तो आप बायर्स की ट्रेड प्लेस करोगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कोटेक्स के चार्ट पे। सो ये है कोटेक्स का चार्ट। सबसे पहले तो आपको रिएक्शन नोटिस करना होगा जो कि मैंने आपको सिखाया था। सो इसका रिएक्शन देखिए 24, अभी 24 पे कैंडल रुकी है एंड नीचे से एकदम से रिजेक्शन आई है। हमें सिर्फ ऑड नंबर लेवल रिजेक्शंस ही देखनी है, जो कि मैंने कैंडल रिएक्शन की वीडियो पे साफ साफ आपको बताया है। उसी रिएक्शन पे ये एंट्री का कॉन्सेप्ट वर्क करेगा। अदरवाइज अपने से ही आप कुछ ऐड करोगे तो भाई वो कुछ भी वर्क नहीं करने वाला है। इसीलिए चीज़ों को एकदम से अच्छे से समझिए। अब ये कैंडल क्योंकि निकल चुकी है, मैंने इसका ना ही रिएक्शन देखा, तो इस वाली कैंडल को स्किप करके हम नेक्स्ट कैंडल का रिएक्शन भी देखेंगे, फिर देखेंगे क्या लेवल्स के ब्रेक होते हैं कि नहीं। सो यहाँ पर देखिए 42, 45 से फर्स्ट रिजेक्शन आई, नीचे 38 से आई है। 38 अपने पास एक लेवल बन चुका है। सो 38 एंड ऊपर कौन सा लेवल था? 45। सो ये दो अपने पास अभी लेवल है, इसी के बीच कैंडल ऊपर नीचे कर रही है। इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। फिर से 45 से रिजेक्शन आई और फिर से 45 से रिजेक्शन आ रही है। अभी भी स्टिल उसके अंदर ही मार्केट ऊपर नीचे कर रही है। और 48 से रिजेक्शन आई। 48 से जो रिजेक्शन थी वो सेकंड रिजेक्शन, वो फेक रिएक्शन है। एंड नीचे 34 से फेक रिएक्शन एंड 27 से अपने पास बायर्स की रिजेक्शन आ चुकी है।
तो 27 होगा अपने पास एक सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लिए, ठीक है। अभी 27 पर गई, 26 से फोर्थ रिजेक्शन थी जो कि हम नहीं लेंगे, हम लेंगे सिर्फ 13579 यही रिजेक्शंस। अभी इस लेवल की फाइट हो रही है 37, जैसे ही 37 का ब्रेक हो चुका है अब यहां से 5 सेकंड पर अपने को जाना है एंड 5 सेकंड पर अपने को एंट्री चाहिए। सो अभी 5 सेकंड पे गाइस एंट्री नहीं मिली है, जैसे ही एंट्री अपने को मिल जाएगी जो कि हैमर कैंडल की एंट्री मैंने आपको बताई है, वैसे ही हम सेलर्स की ट्रेड प्लेस करेंगे। बट एंट्री 35 सेकंड से पहले आनी चाहिए और एंट्री मिल चुकी है। ये देख सकते हो आप कि कैसी कैंडल ये बनी। अब ये मेरे एंट्री पॉइंट के कैंडल नीचे ही क्लोज करने वाली है। दिस इज द श्योर शॉट कैंडल फॉर द सेलर्स की डायरेक्शन, क्योंकि भाई यहां पे एंट्री मिल चुकी है, कंफर्मेशन मिल चुकी है, तो ऐसे ही आपको एंट्रीज फाइंड करनी है। ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा इजी है अगर आपको रियल नॉलेज मिले, राइट डायरेक्शन मिले। अगर आप अपने से सोचोगे कि कोई स्ट्रैटेजी वर्क करती है, तो भाई किसी काम की कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है। मार्केट साइकोलॉजी से चलती है, मार्केट बायर्स और सेलर्स की इन्वेस्टमेंट से चलती है, ना कि आपकी स्ट्रैटेजी से। सो यहाँ पर एग्जाम्पल इतना अच्छा मैंने आपको दिया, साफ साफ आपको देखने को मिलेगा कि सेलर्स की हैमर कैंडल की एंट्री कैसे आई और इसके बाद इसी कैंडल के ओपनिंग से मार्केट नीचे। तो ये है श्योर शॉट एंट्री फॉर द हैमर कैंडल। अब चलते हैं अपनी सेकंड एंट्री की ओर। सो सेकंड एंट्री है हमारी मारुबुजु कैंडल की एंट्री। मारुबुजु कैंडल कैसी होती है, यहां पर देखिए ना इस कैंडल पर अपसाइड पे रिजेक्शन है ना डाउन साइड पे विक है। सेम सेलर्स की कैंडल भी ऐसी होगी। जिस कैंडल पर किसी भी डायरेक्शन पे विक नहीं है वो होती है मारुबुजु कैंडल। सो यहां पर जैसे ही इस ग्रीन कैंडल ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, रिएक्शन के लेवल का, 60 से कैंडल स्टार्ट हुई, 55 पे कैंडल इस पॉइंट पर आई एंड 55 से कैंडल एकदम से कैंडल ऊपर चली गई एंड 50 पे क्लोजिंग यहाँ पे हो गई। तो ये क्या कैंडल बनी, एक मारुबुजु कैंडल। आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, वीडियो को बार बार देखना होगा कि मैं क्या क्या चीज़ें बोल रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पे लेवल पे अपने को मारुबुजु कैंडल की एंट्री मिल गई, जैसे ही हैमर कैंडल की एंट्री पीछे मिली थी, हमने बायर्स की ट्रेड प्लेस करी थी, सेम वहाँ पे ही अगर मारुबुजु कैंडल की एंट्री भी मिल गई तो वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंट्री मानी जाती है और आप यहाँ से डायरेक्ट बायर्स की ट्रेड प्लेस एंट्री मिलने के बाद करोगे, वो आपकी श्योर शॉट ट्रेड रहेगी फॉर द कॉल ऑप्शन। सेम डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए भी सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट रहेगा, आप सिर्फ इसका रिवर्स कर लेना। तो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं अब कोटेक्स पे। सेम पेयर यूरो जेपीवाई पे हम फिर से आ चुके हैं। तो इसका रिएक्शन देखिए, अगर रिएक्शन पर आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, अगर आप रिएक्शन सही से नहीं पकड़ पाओगे तो भाई किसी काम का आपका कोई एंट्री नहीं है, किसी काम का कुछ भी नहीं है। तो रिएक्शन की वीडियो आपको बार बार देखना ज़रूरी है। 55 सबसे पहले अपना लेवल आ चुका है एंड 56 से सेकंड रिजेक्शन आई, फेक रिएक्शन। जितना भी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ये 56 से दिखा रही हो, ये फेक रिएक्शन ही माना जाएगा कैंडल रिएक्शन के पार्ट्स के अकॉर्डिंग। तो ये किसी भी काम का नहीं है और 56 के ऊपर से अगर रिजेक्शन देखने को मिलेगी तो वो वैलिड होगी और ये रिजेक्शन अपने को यहाँ से मिल भी चुकी है। तो 59 भी अपने पास एक लेवल होगा। लेट्स सी कि ये कैंडल एट द एंड क्लोज कहाँ करती है। सो ये कैंडल काफ़ी ऊपर जा चुकी है। अब यहाँ पे हमारे पास एंट्री वैलिड नहीं होगी क्योंकि ये कैंडल ज़रूरी नहीं है कि 35 सेकंड से पहले इधर आ जाए तभी हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अगर 35 सेकंड के बाद हम एंट्री देखेंगे तो हमारी ट्रेड नेक्स्ट कैंडल पे लग जाएगी और ये जो रिएक्शन है, ये जो एंट्री का कॉन्सेप्ट है, ये सेम कैंडल पर जिस कैंडल पर भी एंट्री मिलेगी उसी कैंडल पे आपको ट्रेड प्लेस करनी है। नेक्स्ट कैंडल की कोई भी गारंटी नहीं होगी। सो एक लेवल अपने पास 90 हो चुका है एंड एक लेवल अपने पास 78 हो चुका है। अभी कैंडल जस्ट उसके अंदर ही रिट्रेस कर रही है लोअर टाइम फ्रेम पर। सो लेट्स सी 87, 89, फिर से 88। अभी इसमें आपको रिएक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि लेवल सिर्फ इसके ऊपर जाएगी कैंडल तभी बनेंगे। सो 92 से सेकंड रिजेक्शन आई, 99, 200 अपने पास एक लेवल है, ये अपने पास फोर्थ रिजेक्शन है, ये किसी भी पॉइंट का लेवल नहीं है। सो 210 से भले ही यहाँ से ऊपर क्यों ना बायर्स जा रहे हों, ये कैंडल फिर भी एक रेड बन सकती है। सो जब तक अपने को भाई ट्रेड नहीं मिलेगी, सही एंट्री नहीं मिलेगी, हम ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे क्योंकि ये मेरा लाइव अकाउंट है और मैं ऐसे ही फिजूल का लाइव अकाउंट पे लॉस नहीं करना चाहता हूँ। सो इसका रिएक्शन आप देखिए,
25, 30 अपने पास एक लेवल होगा, क्योंकि 25 से जो रिजेक्शन थी वो अपने पास फोर्थ रिजेक्शन थी। इसके रिएक्शन पे आपको पूरा फोकस करना होगा। 31, ठीक है, 31 पे अभी कैंडल है। 32 से रिजेक्शन आई, 32 अपने पास लेवल है, और इस बार 32 के भी ऊपर से आई है 36 से। सो 36 किसी काम का लेवल नहीं है। 36 के ऊपर से आएगी 39, तो 39 अपने पास अभी लेवल बन चुका है इस कैंडल के रिएक्शन पर। सो अभी हमें चाहिए कि बायर्स इस 32 का ब्रेकआउट कर ले, और 32 पर ही इसने गैप अप कर लिया है। सो यहाँ से जाएंगे हम 5 सेकंड पर। 5 सेकंड पे अपने को मारुबुजु कैंडल अगर एंट्री मिलती है तो हम ट्रेड प्लेस करेंगे, अदरवाइज नहीं। सो वेट एंड वॉच कि यहाँ पे मारुबुजु की एंट्री मिल जाए, जिस कैंडल की ना अप साइड पे विक हो ना लोअर साइड पे विक हो। सो वेट एंड वॉच गाइज, यहाँ पर भी एंट्री अपने को फिलहाल नहीं मिली। 3, 2, 1 नहीं, ये एंट्री नहीं मिली, इसमें ऊपर से रिजेक्शन आ गई, तो यहाँ पे ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है, टाइम भी निकल चुका है। सो 20 सेकेंड और वेट कर लेते हैं नेक्स्ट एंट्री के लिए। होपफुली कि नेक्स्ट ट्रेड पे हमें एंट्री मिल जाए। सो इस पर देखिए एक लेवल अपने पास 52 का बन चुका है। अप साइड की बात करें तो डाउन साइड को मैंने कोई रिएक्शन देखा नहीं, ठीक है। 18, 17 ये अपने पास जो ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन आई और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर ली। सो इसका रिएक्शन देखिए, ये अपने पास थर्ड रिजेक्शन है, और ये अपने पास सेल साइड की फर्स्ट रिजेक्शन है, ठीक है। 14 से सेकंड रिजेक्शन आई, फेक रिएक्शन है 14 से। 14 के नीचे से 13 अपने पास लेवल बन चुका है, एंड 6 अपने पास लेवल नहीं होगा, 6 के नीचे से चाहिए, ठीक है। 2 से आ चुकी है रिजेक्शन 1 से। सो ये भी अपने पास लेवल बन चुका है। फास्ट रिएक्शन हो रहा है, आपको आइज को शार्प करना पड़ेगा, आइज को एकदम से फास्ट करना होगा, तभी आप रिएक्शन के लेवल्स को एकदम से फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज काफ़ी मुश्किल है। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो 1 अपने पास लेवल है, 1 के नीचे से अगर रिजेक्शन मिलेगी, और 1 के नीचे से गाइज रिजेक्शन मिल चुकी है 95 से, वो किसी काम का लेवल नहीं है, एंड 92 अपने पास लेवल है, एंड 92 के बाद 72 फेक रिएक्शन होगा। सो लेट्स सी कि कैंडल ने कर दिया है गैप अप। 5 सेकंड पर गए, 5 सेकंड पे मारुबुजु की एंट्री अगर मिली तो हम सेलर्स की ट्रेड प्लेस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं होगी। अभी एंट्री नहीं मिली है, ये हैमर की एंट्री होगी क्या? नहीं, क्योंकि इसकी डाउन साइड पे विक आ चुकी है, ठीक है। अभी भी टाइम है, हैमर की एंट्री मिलनी चाहिए तो ही सेलर्स की और यहाँ पर देखिए हैमर की एंट्री गाइज मिल चुकी है। अब ये मारुबुजु की एंट्री नहीं है, ये हैमर की एंट्री है, तो मैंने सेलर्स की ट्रेड प्लेस कर ली है। अब नो मैटर कि ये कैंडल रेड बने या ग्रीन बने, बट मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे ही क्लोज करेगी, क्योंकि एंट्री आ चुकी है, कंफर्मेशन मिल चुकी है। तो ये ट्रेड अभी एक रेड कैंडल पर ही बनने वाली है। अब गाइस देखिए, मुझे यहाँ पे मैंने काफ़ी वेट किया, मारुबुजु की एंट्री ही नहीं मिल रही थी। सो हैमर की एंट्री जैसे ही मिली, मैंने सेलर्स की ट्रेड प्लेस कर ली। आपके सामने 2 ट्रेड्स डायरेक्ट विन भी हो चुकी है। सो आपको वैसे ही देख लेना है कि मारुबुजु कैंडल की एंट्री अगर मिल जाएगी, सेम जैसे हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं वैसे ही आप उस एंट्री पे ट्रेड प्लेस करोगे। सो चलते हैं अपने डोजी वाली एंट्री पे, जो कि होगी थर्ड एंट्री। सो ये है डोजी एंट्री, जो कि ग्रेविस्टोन डोजी होती है। बायर्स की एंट्री पे आपको इस टाइप की डोजी देखनी है, एंड सेलर्स की एंट्री के लिए आपको इस टाइप की एंट्री देखनी होगी। सो डोजी एंट्री देखने का सबसे ईजी फॉर्मूला ये है, कैंडल 60 सेकेंड से स्टार्ट हुई, नीचे गई एंड 55 सेकेंड पर यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। तो ये क्या बना? डोजी कैंडल बन चुकी है। हम 1 मिनट की कैंडल पर फाइंड कर रहे हैं कि 5 सेकेंड पे वो डोजी बनी है कि नहीं। तो सिंपल सा रिएक्शन ये होगा, ओपनिंग से कैंडल नीचे आई एंड सेम 5 सेकेंड पे कैंडल ने यहाँ पे क्लोज कर लिया 55 पे। अगर 60 से कैंडल नीचे गई तो 55 पे कैंडल जहाँ से नीचे गई थी वहाँ पे ही क्लोज होगी। तो ये जो आपको रिजेक्शन दिखेगी, ये 5 सेकेंड पर एक विक बनेगी, और ये ऐसी ग्रेविस्टोन डोजी बनेगी फॉर द बायर्स। तो समझ जाना है कि एंट्री मिल चुकी है, कंफर्मेशन मिल चुकी है,
बायर्स की ट्रेड करोगे सेम एज द सेल साइड। ये होगी डोजी की एंट्री। सबसे स्ट्रॉन्ग जो एंट्रीज होती है वो तीनों यही एंट्रीज होती है, मारुबुजु एंट्री, डोजी एंट्री एंड हैमर कैंडल एंट्री। सो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अगर मिलते हैं कोटेक्स पे तो। सो इस कैंडल के रिएक्शन पे आपको फोकस करना है डोजी कैंडल एंट्री देखने के लिए। यहां से फर्स्ट रिजेक्शन आई तो सबसे पहले अपने पास एक लेवल तो बन चुका है 95 का, ठीक है। 96 से सेकंड रिजेक्शन, अब 96 के ऊपर से चाहिए रिजेक्शन तो ही वैलिड होगी। एंड नीचे अपने पास लेवल है 70 का, 70 के नीचे से रिजेक्शन आएगी तो सेकंड रिजेक्शन को हम नहीं लेंगे, क्योंकि सेकंड रिजेक्शन जो होती है वो हमेशा फर्स्ट वाले लेवल के फाइट करने के लिए होती है। तो ये अपने पास आई थर्ड रिजेक्शन 58 से, 58 के नीचे से भी आई है 55, इसको हम नहीं लेंगे। तो 55 के नीचे से जो रिजेक्शंस मिलेगी वो वैलिड रिजेक्शन होगी। अभी तक हमारे पास सिर्फ 3 लेवल्स है इस कैंडल पर, एक तो बाय साइड के लिए और एक सेल साइड के लिए, और कैंडल ने उसके नीचे क्लोजिंग कर ली है। तो 5 सेकंड पर हम जाएंगे। अब यहाँ पर अपने को एंट्री चाहिए। अगर हम सेलर्स की ट्रेड कर रहे हैं तो सेलर्स की मारुबुजु या सेलर्स की डोजी या फिर सेलर्स की हैमर कैंडल चाहिए। तो अभी तक कोई एंट्री यहाँ पर नहीं मिली है। जैसे ही एंट्री मिलती है, कोई भी एंट्री मिलती है तो हम सेलर्स की ट्रेड प्लेस कर लेंगे। सो अभी भी एंट्री नहीं मिली, 5 सेकंड वेट करते हैं, कहीं टाइमिंग तो नहीं निकल गई। टाइमिंग गाइस निकल चुकी है और यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं मिली। तो यहाँ पर बायर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर सेलर्स को आना होता वो ज़रूर एंट्री यहाँ पर देते। तो ऐसे ही आपको फाइंड करना है कि डोजी कैंडल की एंट्री मिल जाए या मारुबुजु कैंडल की एंट्री मिल जाए या फिर हैमर कैंडल की एंट्री मिल जाए, तो आप वहां पर ट्रेड करोगे। कंफर्मेशन देखने के बाद मैंने 2 ट्रेड्स प्लेस करी और 2 की 2 ट्रेड्स डायरेक्ट विन हुई है, क्योंकि वहां पे हमने कंफर्मेशन देखी थी। तो आज की वीडियो यहां पे ही क्लोज करते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। टेक केयर एंड गुड बाय।